Hello everyone. Today we are going to discuss about comparison of numbers. Comparison means तुलना, है कि नहीं? हम कंपेयर करते हैं कौन बड़ा है कौन छोटा है, इसका हाइट बड़ा है उसका हाइट छोटा है, ये मोटा है वो पतला है, हम कंपेयर करते हैं। वैसे हम नंबर्स को कैसे कंपेयर करें, है ना? नंबर्स को हम कैसे कंपेयर करें, तो चलिए हम अपना डिस्कशन शुरू करते हैं। हमें पता है कि जो नंबर्स हैं, है ना, वो आगे बढ़ते रहते हैं, है कि नहीं? आगे बढ़ते रहते हैं और कहाँ तक जाते हैं किसी को भी पता नहीं। इसलिए हम बोलते हैं ना, दे गो टू इन्फिनिटी, है ना? जैसे कि हम काउंट करते हैं 1 2 3 4 5 6, ऐसे हम कहाँ जाके उसका अंत है वो किसी को पता नहीं, वो इन्फिनिटी है ना? वो इन्फिनिटी है। हम नहीं बोल सकते कि विच इज द ग्रेटेस्ट नंबर, है कि नहीं? वो इन्फिनिटी तक जाता है, उसका कोई अंत नहीं है ना? तो हम जब कुछ नंबर्स हैं तो उनको कंपेयर कैसे करें? हमने प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू के बारे में पढ़ा है ना? तो जब भी हम कंपैरिजन के लिए जाते हैं तो ये जो प्लेस वैल्यू है वो बहुत मायने रखता है, ठीक है? कैसे? देखो, ये 1s प्लेस है, ये 10s प्लेस है, ये 100 प्लेस है और ये 1000 प्लेस है। हम दो 4 डिजिट नंबर लेते हैं और कंपेयर करते हैं, 7 8 6 9 और 7 8 5 9 सपोज, ठीक है? देखो, तो ये दोनों आसपास हैं, तो जब भी हम कंपैरिजन करेंगे हम कहां से करेंगे? लेफ्ट से राइट। क्या करेंगे? लेफ्ट से राइट। हम देखेंगे कौन जीत रहा है हर एक प्लेस में, उसके हिसाब से हम आगे बढ़ेंगे, ठीक है? यहां पे जैसे तुम लोग देख सकते हो 1000 प्लेस में क्या है? 7 और 7, तो ना तुम जीते ना हम जीते, चलो आगे बढ़ते हैं। 100 प्लेस में 8 8, वही ना जीत ना हार। जब हम लोग 10 प्लेस में आएंगे वहां पे जो पहला नंबर है वहां पे 6 है और जो सेकेंड नंबर है वहां पे 5 है, तो हमको पता है 6 इज ग्रेटर देन 5। 6 इज ग्रेटर देन 5, तो हमको आगे बढ़ने की जरूरत ही नहीं है। हमारा जो कंपैरिजन वहीं पे ही खत्म हो जाता है, क्योंकि हमें एक ऐसा डिजिट मिला जो कि दूसरे डिजिट से सेम प्लेस में बड़ा है। सेम प्लेस में मतलब यहां 10s प्लेस में है हम, और दोनों नंबर को जब हम देख रहे हैं, दोनों नंबर के 10s प्लेस वाले डिजिट को जब हमने कंपेयर किया, देखा कि 6 इज ग्रेटर देन 5, इसका मतलब ये हुआ ये जो पहला नंबर है ये दूसरे नंबर से बड़ा है, और हम उसको लिखेंगे 7 8 6 9 इज ग्रेटर देन 7 8 5 9, है ना? तुम सोचोगे ये तो दो नंबर था, हम पता कर सकते हैं इसे, ठीक है, कोई बात नहीं, हमें पता है कि इस तरह से हमको कंपैरिजन करना है। लेकिन अगर ये प्रोसीजर हम फॉलो करें तो जितने सारे भी नंबर हो उनको अरेंज करना, मतलब अगर हम असेंडिंग ऑर्डर या डिसेंडिंग ऑर्डर में कभी भी उनको अरेंज करना चाहें तो हम आराम से कर सकते हैं। चलो अभी कुछ 3-4 नंबर लेके देखते हैं जो कि दिखने में सिमिलर हो, लेकिन आगे पीछे वो कैसे हम उनको असेंडिंग या डिसेंडिंग, असेंडिंग मतलब क्या? छोटे से बड़ा, डिसेंडिंग मतलब बड़े से छोटा, है ना? तो कैसे हम असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में उनको अरेंज कर सकते हैं वो चलो देखते हैं। 5 नंबर मैंने लिया, सारे 4 डिजिट नंबर्स हैं। 4 डिजिट नंबर क्यों? जितने डिजिट्स हैं उनको हम बोलेंगे 4 डिजिट, तो यहां पे हर नंबर में 4 डिजिट्स हैं, तो इसको 4 डिजिट नंबर हमने बोला। तो अभी देखो, मैंने जैसे बोला हमें लेफ्ट से राइट जाना है, ठीक है? तो हम देखते हैं कि यहां पे लेफ्ट में सबसे बड़ा कौन है। लेफ्ट में देखेंगे जब 1000 प्लेस में यहां पे 5 बड़ा है ना? 5 बड़ा है, ठीक है, 5 बड़ा है। लेकिन 5 से जो स्टार्ट हो रहे हैं हमारे पास वैसे 3 नंबर हैं, तो फिर ये तीनों को कंपेयर करना पड़ेगा ताकि हम लोग हम तीनों को अरेंज कर सके। तो अभी हम कर रहेंगे क्या? असेंडिंग ऑर्डर में, असेंडिंग ऑर्डर में करेंगे, मतलब छोटे से बड़ा, ठीक है? तो पहले तो इन तीनों नंबर को हमको करना पड़ेगा अरेंज, तभी जाके हम नेक्स्ट ग्रुप में जा सकते हैं जो कि 4 का ग्रुप है, जो डिजिट्स जो नंबर 4 से स्टार्ट हो रहे हैं, 2 हैं, ठीक है? तो अभी यहां पे देखते हैं
हम अभी 100 प्लेस में जाएंगे, क्योंकि मैंने क्या बोला, जब तक कोई जीत नहीं जाता हम आगे बढ़ते रहेंगे। यहां पे तीनों पहले स्टेज में जहां पे हम 1000 प्लेस में गए तो तीनों सेम हैं, तो कोई जीता नहीं कोई हारा नहीं। तो अभी हम नेक्स्ट देखेंगे लेफ्ट टू राइट, मतलब नेक्स्ट 100 प्लेस में जाएंगे, है ना। 100 प्लेस में देखते हैं, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 4 है, तो ये तो छोटा है, ये हार गया, ये कट गया, है ना, मतलब अभी ये कट गया। तो इसको हम बोले अच्छा भाई तू तो हार गया, मतलब तू छोटा है। तो पहले तो ठीक है, यहां पे मैं 5 3 6 7 लिख देता हूं, क्योंकि हमें ये सब और आगे उसको चेक करने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि ये छोटा है। हम जब लेफ्ट से राइट जा रहे हैं, सेकंड प्लेस में ही वो हार गया मतलब वो छोटा है। अब देखते हैं उससे नेक्स्ट कौन बड़ा होगा, क्योंकि यहां पे तो बाकी जो दो नंबर है वहां पे 100 प्लेस में सेम है, 4 और 4। भाई ना तू बड़ा ना मैं बड़ा, चलो आगे बढ़ते हैं। फिर 10th प्लेस पे जाएंगे। यहां पे जब जा रहे हैं हम देख रहे हैं, अरे बाप रे बाप ये तो गड़बड़ घोटाला है। यहां पे भी सेम है, 3 और 3 है, दोनों सेम है, कोई हारने के लिए तैयारी नहीं है। चलो तुम नहीं आ रहे तो हम देखते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे। फिर हम जाएंगे 1st प्लेस में, वहां हमने देखा कि अरे यहां पे 7, यहां पे 4, तो 7 इज ग्रेटर देन 4, इसका मतलब 5 4 3 7 इज ग्रेटर देन 5 4 3 4। इसका मतलब इसके बाद कौन बड़ा रहेगा, 5 4 3 4। उसके बाद सबसे जो बड़ा होगा वो हो गया 5 4 3 7, है ना। 5 3 6 7 सबसे छोटा, उसके बाद उससे बड़ा है 5 4 3 4, उससे बड़ा है 5 4 3 7। ठीक है, इसका मतलब जब असेंडिंग ऑर्डर में लिखेंगे उसमें सबसे बड़ा नंबर कौन हो गया, 5 4 3 7, है ना। तो इसका पोजीशन ये 1 2 3 4 5 है ना। तो जो लेफ्ट से राइट 5th पोजीशन में आएगा, क्योंकि असेंडिंग ऑर्डर में क्या होगा, लास्ट में सबसे बड़ा नंबर आएगा, तो इसका पोजीशन क्या हो गया, 5th पोजीशन हो जाएगा, इसका 4th और इसका 3rd। अब ये 3 नंबर का हो गया जो ग्रुप ऑफ नंबर्स बिगिनिंग विथ 5 हैं। अभी ये दो नंबर जो बिगिनिंग विथ 4 है उनको चेक करते हैं। पहले 4 और 4 चेक किए, यहां पे दोनों सेम है। 100 प्लेस में गए, दोनों सेम है, 3 और 3। 10th प्लेस में जब जाते हैं यहां पे भाई थोड़ा वीक पड़ गया ये नंबर, एक नंबर से मार खा गया, ये 6 है और 7 है। तो हमें यहां आगे बढ़ने की जरूरत ही नहीं है। हम क्या करें, अरे बाबा 6 इज लेस देन 7, इसलिए 4 3 6 8 इज लेस देन 4 3 7 8, है ना। सो 4 3 6 8 और 4 3 7 8, तो सबसे छोटा कौन हुआ, ये, है ना। तो हम 4 3 6 8 और 4 3 7 8, मतलब इसको दूसरा प्लेस मिला, इसको पहला, है ना। तो जब हम लिखेंगे तो उसको जब अरेंज करेंगे असेंडिंग ऑर्डर में, तब हम क्या लिखेंगे, 4 3 6 8, 4 3 7 8, 5 3 6 7, 5 4 3 4 और 5 4 3 7। समझ में आ गया। तो इस तरह से हम नंबर्स को असेंडिंग ऑर्डर या डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर सकते हैं, है ना। वो अरेंजमेंट तब होगा जब हम लोग को क्वेश्चन के हिसाब से, कोई भी अगर तुम्हारे एग्जाम में कोई क्वेश्चन आ रहा है, जो भी बोला होगा असेंडिंग ऑर्डर है या डिसेंडिंग ऑर्डर है, तुम एक बार तुमको जब पता चल जाएगा फिर तुम उसको अरेंज कर सकते हो, है ना। समझ में आ गया। सो स्टूडेंट, आई होप you understand the concept of comparison between numbers. You can very easily compare between numbers following the process as I have told you. तुम्हें बस इतना ध्यान देना है कि ये जो प्रोसेस तुमने सीखा इसको तुम्हें प्रैक्टिस करना पड़ेगा। तुम्हारे बुक से करो, और कोई बुक अगर मैथमेटिक्स का है तुम्हारे पास उससे करो, या फिर आजकल इंटरनेट का ज़माना है, बहुत सारे वर्कशीट्स अवेलेबल रहते हैं, उसको देख के तुम करो। लेकिन प्रैक्टिस करना ज़रूरी है ना। तुम जितना प्रैक्टिस करोगे तुम्हारा कॉन्सेप्ट उतना ही क्लियर होते रहेगा, ठीक है। सो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में इतना ही। कुछ और कॉन्सेप्ट के साथ मैं अपने नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों से मिलूंगा। तब तक प्रैक्टिस करते रहिए। अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर दीजिए, और जो भी आपका डाउट है कमेंट सेक्शन में लिखिए या मुझे ईमेल भी कर सकते हैं।
ताकि मैं आपका डाउट क्लियर कर सकूं। सो कीप प्रैक्टिसिंग, कीप लर्निंग एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली बी हैप्पी, कीप स्माइलिंग।